ओम नमो वेंकटेशाय। नमस्कार भक्तगणों, आप मेरे पीछे ये भव्य दिव्य गोपुरम देखकर समझ ही गए होंगे कि हम आए हैं तिरुपति भगवान वेंकटेश जी के दर्शन करने। आज है 7 जनवरी 2024। इस वीडियो में मैं आपको 2024 का लेटेस्ट अपडेट बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा तिरुपति कैसे आए, अकोमोडेशन, अन्न प्रसादम, यहाँ का क्लाइमेट, 300 रुपीज़ दर्शन पास और फ्री दर्शन पास, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप इस वीडियो में देख सकोगे। तो चलिए इस मज़ेदार सफ़र की शुरुआत भगवान वेंकटेश जी का नाम लेकर करते हैं। वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। टीटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हर महीने के लास्ट वीक आप 300 रुपीज़ का स्पेशल दर्शन पास बुक कर सकते हो। दर्शन पास बुक करने के लिए आपको टीटीडी वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और जिस दिन दर्शन करना है उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद दर्शन स्लॉट और नंबर ऑफ पर्सन की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। यहाँ आपको सारे मेंबर्स की पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ गवर्नमेंट आईडी नंबर मैंडेटरी है। सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेट बैंकिंग, कार्ड्स या फिर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इस सफ़र की शुरुआत हमने पुणे रेलवे स्टेशन से की थी। 16 घंटे का सफ़र तय करके हम दोपहर 2 बजे रेणुगुंटा स्टेशन पहुंच गए। ज़्यादातर यात्री रेणुगुंटा स्टेशन पर उतरते हैं। आप चाहे तो तिरुपति रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम ऑटो से श्रीनिवासम पहुंच गए, जहां हमने ऑनलाइन अकोमोडेशन बुक किया था। स्पेशल दर्शन पास बुक करने के 1 या 2 दिन बाद ही टीटीडी की वेबसाइट पर आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। इस बार ज़्यादा भीड़ की वजह से हमें तिरुमला में रूम नहीं मिली, तो हमने तिरुपति स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर श्रीनिवासम में अकोमोडेशन बुक किया। श्रीनिवासम में ऑनलाइन बुकिंग ही अलाउड है। आप चाहें तो विष्णु निवासम में ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हो। रेणुगुंटा और तिरुपति स्टेशन के नज़दीक कई सारे रिजनेबल प्राइवेट होटल्स हैं, वहाँ पर भी आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। इस बार हमने श्रीनिवासम में 100 रुपीज़ की रूम बुक की थी, जिसमें हमें 2 बेड, वॉशरूम प्रोवाइड किया गया था। गर्म पानी की सुविधा रूम के नज़दीक ही की गई है। फ्रेशन अप होके हम निकले तिरुमला की ओर। श्रीनिवासम से ही आपको टीटीडी की बस मिलेगी। इस बार हम तिरुमला तक की यात्रा बस से करने वाले हैं। तिरुपति से तिरुमला तक बस का फेयर अडल्ट के लिए 90 रुपीज़ है और 12 साल के बच्चों तक 45 रुपीज़। इस बार हम श्रीनिवासम सेतु से गए। श्रीनिवासम सेतु की वजह से ट्रैफिक काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तिरुमला जाते वक्त आपको टोल गेट लगता है, जहां सभी बस और आपके सामान की चेकिंग की जाती है। ये टोल गेट रात 12 से रात 3 बजे तक बंद रहता है। तिरुपति से तिरुमला तक घाट सेक्शन से जाना पड़ता है और ग्रीनरी की वजह से ये सफ़र कई हद तक खूबसूरत बन जाता है। और जाते वक्त आप श्रीवारीमेट्टू का गोपुरम भी देख सकते हो। श्रीवारीमेट्टू और अलीपेरी पैदल यात्रा की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके हम सीआरओ ऑफिस पहुंच गए। यहाँ से हम कैश दान करने कल्याण कट्टा चले गए। कई भक्त अपने केश अर्पण करने के बाद ही भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं। केशदान करने के बाद हम चले गए अन्न प्रसादम की ओर। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही है अन्न प्रसादम। तिरुपति बालाजी के मंदिर में अन्नदानम या अन्न प्रसादम एक पवित्र परंपरा है। ये भक्ति और सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का अन्न प्रसाद काफी स्वादिष्ट होता है। तिरुपति बालाजी आए तो अन्न प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। टीटीडी अन्न प्रसादम में विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि राइस, सांबार, रसम और मिठाइयाँ। हर रोज अलग अलग मेन्यू होता है, लेकिन एक बात हमेशा बनी रहती है, पवित्रता और प्रेम से बना हुआ प्रसादम। प्रसादम ग्रहण करने के बाद हम चले गए स्पेशल दर्शन क्यू में। हमारा दर्शन स्लॉट रात 10 बजे था। दर्शन लाइन में लगने के कुछ समय बाद ही आप लगेज रूम तक पहुंच जाते हो। यहाँ आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड लगेज सबमिट करना पड़ता है।
लगेज एंड डिवाइस से सबमिट करने के बाद आपको टोकन दिया जाता है। उसी के बाद आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है। स्पेशल दर्शन पास बुक करते समय आपने जो आईडी कार्ड यूज किया था वही आईडी कार्ड आपको दर्शन करते समय कैरी करना होगा। आईडी वेरिफिकेशन के बाद हम अगले 15 मिनट में वेटिंग हॉल तक पहुंच गए। तकरीबन 1 घंटा वेट करने के बाद हम दर्शन लाइन में लग गए। इस बार भी भक्तों की काफी भीड़ थी। सभी भक्त भगवान बालाजी को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। मंदिर की ओर बढ़ते वक्त सारे भक्त वेंकटरमण गोविंदा का नाम ले रहे थे। सारा वातावरण भक्तिमय हो गया था। मान्यता यह है कि भगवान बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको पुष्करनी कुंड में स्नान करने के बाद वराह स्वामी के दर्शन करने होते हैं और तभी आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हर साल के मुकाबले इस साल तिरुपति में मौसम काफी ठंडा है। जनवरी मंथ में 2 से 3 बार वहां बारिश भी हुई है। तो फरवरी तक जब भी आप बालाजी जाने का प्लान करो तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी कीजिए। तिरुपति का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वरा की मूर्ति स्थित है जो विष्णु भगवान के अवतार है। तिरुपति के दर्शन के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी और ध्यान की जरूरत होती है। भक्तों को दर्शन के लिए क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इस सफर में भक्ति और श्रद्धा का भारी माहौल होता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद भक्तों में शांति, आनंद की भावना होती है। ये शांति उनके मन को शुद्ध करती है। मंदिर से बाहर निकलते समय भक्तों में कृतज्ञता की भावना होती है। तिरुपति बालाजी के दर्शन भक्तों के मन, शरीर और आत्मा को पवित्र भावना से भर देते हैं। दर्शन के बाद मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर ही लड्डू प्रसादम काउंटर है। अगर आपने स्पेशल दर्शन पास बुक किया है तो आपको 1 लड्डू फ्री मिल जाएगा। अगर आपको और लड्डू प्रसादम चाहिए तो आप लड्डू काउंटर से परचेज कर सकते हो। यहाँ 50 रुपीज से 200 रुपीज तक लड्डू प्रसादम मिल जाता है। तिरुपति बालाजी आए तो लड्डू प्रसादम जरूर लेना चाहिए और ऐसे ही हर बार बालाजी भगवान के दर्शन करने मिले, यही इच्छा हमने भगवान जी से मांगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की मदद से आप तिरुपति और बालाजी के दर्शन अच्छे से कर सकोगे। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए। आपके थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।